तो जो आसुरी लोग होते हैं वो इस जगत में क्या बनना चाहते हैं? भोक्ता बनना चाहते हैं, स्वामी बनना चाहते हैं और इस जगत का भोग करना चाहते हैं। वो अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी का भी शोषण कर सकते हैं। दुर्योधन जैसे स्वभाव वाले लोग वो स्वामी, मालिक, ईश्वर, भोक्ता बनना चाहते हैं। इसीलिए आज के श्लोक में दुर्योधन मदर्थे शब्द का व्यवहार कर रहे हैं। भगवान इसी में आगे बतलाते हैं 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में। क्या बतलाते हैं कि अगर जगत की सेवा करोगे, दुर्योधन जैसे व्यक्तियों की सेवा करोगे तो हमेशा अशांत रहोगे, दुखी रहोगे। लेकिन भगवान की सेवा करोगे तो क्या रहोगे? आनंद में रहोगे। भगवान स्वयं कहते हैं मत चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंतम परस्परम। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, मत चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंतम परस्परम, तो भगवान की सेवा करके, भगवान की भक्ति करने से जो भगवान के भक्त हैं वो आनंद को प्राप्त करते हैं, परम प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में भगवान कपिल देव अपनी मैया देवहूति को बतलाते हैं। क्या बोलते हैं? मदर्थे त्यक्त कर्मणाः त्यक्त स्वजन बांधवः। भगवान कपिल देव भी मदर्थे शब्द का व्यवहार कर रहे हैं। मदर्थे त्यक्त कर्माणः, अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए वे कौन? मेरे भक्तजन। त्यक्त स्वजन बांधवः, अपने स्वजन संबंधियों का त्याग कर देते हैं। ये भगवान कपिल के वचन हैं श्रीमद् भागवतम में। जो अर्जुन के मन में भाव क्या था कि दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए मुझे अपने भोगों का और जीवन का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन भगवान क्या कहना चाहते हैं? भगवान कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, अपने भोगों तथा जीवन का त्याग मेरी प्रसन्नता के लिए करो। इस प्रकार क्या होगा? आप आनंद में रहोगे, आप प्रसन्न चित्त रहोगे। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हम अपने जीवन को क्यों लगाएं? भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर्म क्यों करें? अपने सगे संबंधियों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए क्यों नहीं कार्य करें? उनके लिए अपना जीवन क्यों नहीं दें? तो ये प्रश्न उठता है। तो इसके उत्तर भगवान भगवत गीता में देते हैं। क्या देते हैं? भगवान 7वें अध्याय के 9वें श्लोक में बतलाते हैं कि जीवनम सर्वभूतेषु, अर्थात मैं समस्त जीवों का जीवन हूँ। जितने भी इस जगत में जीवात्मा हैं वो सब मुझ पर ही आश्रित हैं, अर्थात श्री कृष्ण की सेवा करने से। क्योंकि भगवान ने बोल दिया, क्या बोला? जीवनम सर्वभूतेषु, कि मैं सभी जीवों का जीवन हूँ। जितने भी जीवात्मा हैं सब मुझ पर ही आश्रित हैं, यानी मैं मूल हूँ, मैं जड़ हूँ। तो कहने का तात्पर्य क्या? यदि हम भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे तो जितने भी जगत में अन्य प्राणी हैं, अन्य जीवात्मा हैं, चाहे देवता हो, कोई भी हो, अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे तो जगत के जितने जीवात्मा हैं उनकी सेवा अपने आप हो जाएगी, अलग से उनकी सेवा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए भागवतम में भी वर्णन आता है कि भागवतम में बतलाया गया है कि यथा तरोर मूल निश्चनेन तृप्यन्ति तत स्कंद भुजोपशाखा। जिस तरह वृक्ष की जड़ में पानी को डालने से, पानी को सींचने से, अर्थात जब हम वृक्ष की जड़ को सींचते हैं तो टहनियों में, पत्तियों में, शाखाओं में अपने आप वह जल पहुंच जाता है। यानी टहनियों में, पत्तियों में वे सब अपने आप सिंचित हो जाते हैं, उनको अलग से पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आप पेड़ की जड़ में पानी देते हो तो टहनियों में, पत्तियों में, शाखाओं में अलग से पानी देने की आवश्यकता नहीं है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो पेड़ की जड़ में पानी डालता है
उसी प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए अपना जीवन देते हैं, उनके लिए अपना कार्य करते हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ करते हैं। तो जब वो भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो जगत के जितने जीवात्मा हैं, जितने देवी देवता हैं, वो अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी अपने आप स्वतः पूजा हो जाती है। क्योंकि जड़ कौन है, मूल कौन है, वो है भगवान कृष्ण। तो कृष्ण को अगर हम पकड़ते हैं, यदि हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, तो भगवान अगर तुष्ट हैं, भगवान यदि प्रसन्न हैं, तो जगत में जितने जीवात्मा हैं वो सब अपने आप क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। इस श्लोक में मदर्थे शब्द का व्यवहार यहाँ दुर्योधन कर रहा है अपने लिए, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति वाला है, वो ईश्वर बनना चाहता है, वो भोक्ता बनना चाहता है। लेकिन वास्तव में मदर्थे जो शब्द है वो भगवान प्रयोग कर सकते हैं, उनको ये अधिकार है। भगवान को सनातन अधिकार है कि मदर्थे मेरे लिए कर्म करो, मेरी भक्ति करो। क्यों? क्योंकि वो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांतिमृच्छति, कि भगवान क्या है, भोक्ता है सारे यज्ञ तपस्याओं के, सभी लोकों के ईश्वर हैं, सभी जीवात्माओं के सुहृद मित्र हैं। जब हम उनकी भक्ति करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो क्या होगा, हम शांति को प्राप्त करेंगे, आनंद को प्राप्त करेंगे। यही संदेश भगवान ने भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में दिया कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम।